सामीन, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसकी नाफरमानी, बदतमीजी, रोज रोज के झगड़ों ने जिंदगी को जहमत में डाल दिया? आपका बेटा, बेटी, शोहर, जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे, आपके सामने खड़ा होकर बात सुनने से इनकार करता है। आपका दिल खून क्या जरूरत है कि जिस औलाद को रातों की नींदें हराम करके पाला, खून सींचे, आपके सामने ऊंची आवाज में बात करते हैं, जिताते हैं, आपके सफेद बालों का लिहाज नहीं करते। या ऐसी मजलूम बीवी है जिसका शोहर जब घर में दाखिल होता है तो खुशियां सुकून के बजाय झगड़े का तूफान ले आता है। मैं जानती हूँ ये दर्द कितना गहरा है, मैं समझती हूँ आपको जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है वही आपके दिल को ठेस पहुंचाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। रोजाना रात को बिस्तर पर जब आप रोती होंगी, आंसुओं को छुपाती होंगी, अल्लाह से कहते हो या अल्लाह मेरे घर को सुकून का गहवारा बना। तो फिर आज की ये खसूसी गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपके सामने कोई मनगढ़ंत कहानी या आम बातें लेकर नहीं आई, कलाम इलाही और मस्तनद हल लेकर आई हूँ जिसकी बरकत से बड़े बड़े सरकश जिद्दी बदतमीज इंसान का दिल पिघल जाता है जैसे आपके सामने मोम। मोहतरम सामीन, हमारे माशरे का बड़ा अलमिया है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। शोहर बाहर से थका तारा आता है तो जहनी दबाव में वो बीवी पर बरस पड़ता है, भूल जाता है कि जो अपना घर बार छोड़कर, वालिदैन छोड़कर इसके आशाने को आबाद करने आई थी। जब एक शोहर अपनी बीवी की इज्जत रिश्तेदारों के सामने, बच्चों के सामने नहीं करता, जलील करता है, छोटी बातों पर तनकीद करता है, वो एक औरत का दिल नहीं तोड़ता बल्कि बरकत सुकून को अपने हक से तबाह कर देता है। बात बात पर तंज के तीर चलाता है। क्या वो आपकी परवाह करना छोड़ चुका? अगर ऐसा है तो मायूस होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला कुरान के अंदर हर बीमारी का हाल इलाज है। इंसान जब दुनिया के तमाम सहारों से थक जाता है फिर अल्लाह का कलाम उसे रास्ता दिखाता है, उसकी तकदीर बदलना शुरू होती है। यहाँ एक तल्ख हकीकत पर बात करनी होगी जिसका सामना खुसूसन पाकिस्तान में माँ बहनों को करना पड़ता है। जब घर में शोहर बदतमीजी करता है, औलाद हाथ से निकले, मासूम खवातीन ये करती है कि जैली पीरों के सामने जाती हैं। वो सोचती हैं शायद कोई तवीज़ इसके बहाने से इनका शोहर इनका गुलाम बन जाएगा, औलाद सुधर जाएगी। लेकिन ये सबसे खतरनाक रास्ता है, ना सिर्फ पैसे बल्कि खुदा न खास्ते ईमान को भी खतरे में डाल देता है। ये जैली पीर शिर्क के अमाल बताते हैं, तवीज़ देते हैं जिनका इस्लाम से दूर तक ताल्लुक नहीं होता। जो शोहर पहले गुस्सा करता था वो आपसे मजीद दूर होता है, शैतानी असरात की नहूसत फैल जाती है, थोड़ा बहुत सुकून बचा होता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अल्लाह के लिए इनसे बचें। कुरान हमारे पास है, अल्लाह का कलाम हमारे पास है, तो क्यों हम भटके हुए लोगों के पास जाकर अपना दीन दुनिया खराब करें? अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाते, दिलों का सुकून, दिलों को फेरना अल्लाह के हाथ में है। गौर करें कि जब हम अक्सर शिकायत करते हैं कि बच्चा जिद्दी हो गया, आगे जवाब देता है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा छोटे थे तो हमने इनकी तरबियत किस बुनियाद पर की? आज के दौर में हम बच्चों के हाथों में मोबाइल देते हैं। अगर आप चाहती हैं कि औलाद बड़ी होकर आपकी आंखों की ठंडक बने, आपका एहतराम करे, बच्चों को बचपन से नमाज का पाबंद बनाएं। जब एक बच्चा अपने माँ को मुसल्ले पर रोते हुए देखेगा, घर में कुरान की तिलावत सुनते हुए देखेगा, मालूम होगा कि माँ बाप के कदमों तले जन्नत है और उनकी नाफरमानी अल्लाह को सख्त नाराज करती है तो वो बुराई की तरफ माइल नहीं होगा। नौजवान होकर बदतमीज हो चुके तो भी घबराए नहीं, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो हर किसी को हिदायत देने वाला। जहाँ तक शोहर के रवैये का ताल्लुक है मेरी बहनों, थोड़ी सी हिकमत अमली सब्र से काम लें। शोहर गुस्से में हो तो आगे से जवाब ना दे बल्कि खामोशी अख्तियार करें। खामोशी अख्तियार करना हर नहीं होता, ऐसी हिकमत होती है जो मर्द के गुस्से की आग को ठंडा करती है। जब वो पुरसकून हो जाए उसे मोहब्बत से एहसास दिलाएं कि उसके अल्फाज ने आपको दुख पहुंचाए। मर्द सख्त दिल कितना ही क्यों ना, औरत इसकी नरमी अखलाक का अंदाज़ बयान इसके दिल को मोम कर ही देता है। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी ताकत है वो है दुआ। अल्लाह ने इंसान के दिल की चाबी अपने पास रखी है। कोई इंसान जितना भी जिद्दी हो, एक सेकंड में इसके दिल की हालत को अल्लाह बदल सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े जालिम सरकश इंसान भी अल्लाह के हुक्म से ऐसे बदले कि वो अल्लाह के सफ में खड़े होगा। दिलों को बदलना इंसान के बस की बात नहीं, ये एक अल्लाह की बात है। जाए आलमों पर भरोसा करने के बजाय अपना सर अल्लाह के हजूर सजदे में। एक बीवी, एक माँ रात के अंधेरे में उठकर अपने रब के सामने हाथ फैलाती है, रो रो का शोहर औलाद की हिदायत की दुआ मांगती है तो अर्श इलाही भी झूम उठता है। अल्लाह इसकी दुआ रात नहीं करता। कुरानी आयात मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली हैं। यह पढ़कर जब आप पानी पर दम करके ज़िद्दी बदतमीज़ ख़ानदानी फ़र्द को फैलाएंगी तो उसका नतीजा अपनी आंखों से देखेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा। वो जो आपकी मोहब्बत
में ऐसा हो जाएगा, ऐसा मुखलस हो जाएगा, घर का माहौल ही बदल जाएगा। ख़ास तरीका है इस अमल को करने का, इसके कुछ असूल हैं, इसके खूबसूरत शराइत हैं, समझना ज़रूरी है ताकि ये असर करे। आप इस मुबारक अमल की मुकम्मल तफसील, आयात का तर्जुमा और तशरीह इस वजीफ़े की तफसील के साथ जाएंगे ताकि आपको इस बात का पूरा यकीन हो कि अल्लाह का कलाम किस तरह ज़िंदगी में मौजज़ात बर्पा करता है। जब हम अल्लाह के कलाम की ताकत की बात करते हैं तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ जो हमारे सामने आती है वो है यकीन, एतमाद, तवक्कल। हमने वजीफ़ा किया, हमने दुआ पढ़ी, हालात नहीं बदले, हमारे शोहर का गुस्सा वैसा ही बरकरार रहा, हमारे औलाद की बदतमीज़ी में कमी नहीं आई। अक्सर लोग कहते हैं तो जानिए कि ऐसा क्यों होता है, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। मोहतरम सामीन, यकीन ऐसी पोशीदा ताकत है, ज़मीन से लेकर अर्श को, ज़िक्र इलाही को सेकंडों में तय करते हैं। शक के साथ सिर्फ आजमाइशी तौर पर अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं, चलो देख लेते हैं, तो उसका असर नहीं होता। मैं अपने बंदे के साथ वैसा मामला फरमाता हूँ जैसे वो मेरे बारे में गुमान रखता है। इरशाद इलाही है, अगर आपका गुमान पक्का है, आपका ये ईमान है कि एक सिर्फ ताकत मेरे रब के पास है, तो फिर क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने पूरे दिल से दुआ मांगी और फौरन कबूल होगी? मुझे यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा लम्हा ज़रूर आया होगा जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो चुके होंगे, सिर्फ मेरे रब के करम का दरवाज़ा खुला होगा। आप में से कितनी माएँ बहनें ऐसी जिन्होंने ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मायूसी के अंधेरों में अल्लाह की रहमत का मौजज़ा देखा होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें ताकि बाकी सुनने वालों का ईमान मजबूत हो सके। आइए तारीख के झरोकों से ईमान अफरोज़ सच्चा वाक़या सुनते हैं जो दिलों को ईमान की नई रोशनी से भर दे, यकीन दिलाए कि सख्त से सख्त दिल भी कुरानी आयत के सामने घुटने टेक देता है। ये वाक़या अजीम इंसान के नाम से कुफर के ऐवान कांप उठते थे। यानी हज़रत उमर फारूक इस्लाम लाने से पहले हज़रत उमर फारूक का गुस्सा, ज़िद और रौब पूरे मक्का मशहूर था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद तरीन दुश्मन हुए थे। एक दिन वो इसी गुस्से में जालियत के जोश में तलवार हाथ में लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने के इरादे से निकले। रास्ते में एक साहबी जिन्होंने कहा, उमर कहाँ जा रहे, पहले अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारी बहन फातिमा, तुम्हारे बहनोई सईद बिन ज़ैद इस्लाम कबूल कर चुके। ये सुनना था कि गुस्से की आग भड़क उठी। हज़रत उमर सीधे बहन के घर पहुंचे तो ये कुरान की आयत तिलावत कर रहे थे। हज़रत उमर ने अपने बहनोई पर वार किया, जब बहन बीच में आए तो उन्होंने भी जख्मी कर दिया, यहाँ तक कि जिस्म से खून बहने लगा। गौर की ईमान की ताकत देखे बहन ने जख्मी हालत में भी शेर की तरह गरज कर कहा, उमर तुम जो चाहो कर लो, अब ये सच्चा दिन हमारे दिलों से नहीं निकल सकता। हज़रत उमर ने अपनी बहन का पक्का यकीन देखा तो गुस्सा ठंडा हो गया। मुझे वो सहीफा दिखाओ, कलाम सुनाओ जो तुम पढ़ रहे थे। उन्होंने पाक साफ होकर कुरान की सूरह ताक की तिलावत की। उन पर यह असर हुआ कि जिसका गुस्सा पूरे अरब में मशहूर था, आंखों से आंसू जारू हो गए। वो पुकार उठे कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास ले चलो, मैं इस्लाम कबूल करूँ। जब सूरह ताक की इन आयत में ताकत है कि हज़रत उमर फारूक जैसे जलाल और सख्त दिल इंसान की काया पलट सकती है, इनके दिल की हालत को बदल सकती है, तो मोहतरम सामीन, कि आपके शोहर आपके औलाद के दिल को नरम नहीं कर सकती। इनकी बदतमीजी कुरान के सामने पिघल नहीं जाएगी, बिल्कुल पिघल जाएगी, बशर्ते का पढ़ने वाले के दिल में भी यकीन और तड़प मौजूद हो जो हज़रत उमर फारूक की बहन के दिल में थी। यहाँ एक ज़रूरी बात समझाना चाहती हूँ जो हमारे घरों को बर्बाद करने में बहुत बड़ा किरदार है कि जब औलाद कहा नहीं मानती, बदतमीजी करती है, शोहर गुस्से में आकर उल्टी सीधी बातें करता है, तो फिर बीवियों की ज़बान से भी अक्सर ऐसे कलमात निकल जाते जो बद्दुआ के ज़मरे में आते हैं। मुँह गुस्से में आकर बच्चों को कहते थे सत्यानाश हो, तू कभी सुख ना पाए, तूने कभी जैसे मुझे तड़पाया तू इस तरह तड़पे। इस तरह बीवियाँ शोहरों को कोसने देती है। याद रखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त ताकीद फरमाई कि औलाद और शोहरों को गुस्से की हालत में कभी बद्दुआ मत दिया करो। इंसान को नहीं मालूम कि दिन रात में कौन सी ऐसी घड़ी होती है जो साथ कबूलियत होती है। ये अल्फाज कबूलियत की घड़ी में अल्लाह के दरबार तक पहुँचे और वो सुधरने के बजाय बिगड़ गए, उनकी तकदीर में हमेशा के लिए महरूमी, फिर आप मुसल्ले पर बैठ कर रोती रहेंगी और ये अल्फाज तकदीर को मज़ीद बिगाड़ देते। मोहतरम सामीन, आज इस महफिल में इस गुफ्तगू के दौरान आप साहब ने मुझसे ये ऐड करना है, कमेंट में या अल्लाह रहम फरमा लिख कर ये वादा कीजिए आज के बाद हालात जितने ख़राब हो, शोहर जितना बदतमीज़ी करे, आपकी ज़बान से सिर्फ दुआ निकलेगी, हिदायत के कलमे निकलेंगे। गुस्से के जवाब दिल में कोसने देने के बजाय दिल में दरूद पाक पढ़ना शुरू, फिर देखेंगे कि हालात कैसे बदलते हैं। आप ज़रा सोचें, जब गुस्से को ज़ब्त करके बद्दुआ को दुआ में तब्दील करते हैं तो अल्लाह आपके घर पर कैसे रहमत नाज़िल फरमा। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ख़ास अमल ये इसी वक्त असर दिखाएगा जब आप अपनी ज़बान को काबू में रखेंगी, दिल को बुग़्ज़, हसद, कीने से पाक करके खैर की नीयत से इस वजीफ़े को शुरू करेंगी। रूह का इलाज हमेशा रूह की पाकीज़गी से मुमकिन है। अगर घर का माहौल झगड़ों से बोझल है तो हमेशा इस माहौल में सुकून
की रोशनी फैलानी है। रोशनी कैसे आएगी? कलाम अल्फाज से आएगी जो पानी पर दम करके अपनों की रूह में उतारेंगे। जब ये पानी जिस्म का हिस्सा बनेगा, इनके रोगों में दौड़ेगा, मौजूद गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जैसे ठंडा पानी दहकते हुए कोयलों को बुझा देता है। ये अमल किस वक्त करना है, इसकी क्या शराइत हैं, क्या पाकी नापाकी के दिनों में माएँ बहनें ये अमल कर सकती हैं? सबसे बढ़कर ये कि वो दो खास आयत कौन सी हैं जिनका तर्जुमा और तशरीह सुनकर आपका दिल झूम उठेगा। आपको ये महसूस होगा कि वाक़या कितना खूबसूरत और लाइव हल कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमा दिया। जब आप ये अमल शुरू करें तो आपके ज़हन में शक या सवाल बाकी ना रहे। आप पूरे होश-ओ-हवास के साथ अपनी ज़िंदगी का इस कुरानी नुस्खे को हिस्सा बना लें। इस मुबारक नूरानी अमल का आगाज़ करने से पहले सच्चे अहम आदाब को दिलो दिमाग में नक्श कर लें, क्योंकि कुरानी अमल के आदाब और शरात पर अमल करना इतना ज़रूरी है जितना जिस्म के लिए रूह। सबसे पहली शर्त, कपड़े और वो जगह जहाँ बैठकर आपने करना है वो पाक हों। यह अमल दिन में किसी भी वक्त जब बिल्कुल पुरसकून हो, घर का शोर शराबा कम हो, मुसल्ले पर बैठ कर करना है। दूसरी सबसे बड़ी शर्त कि आपके दिल में इस अमल को करते वक्त अपने शौहर या औलाद के लिए इंतकाम, कीना या गुस्से का जज्बा नहीं, बल्कि सिर्फ उसी मोहब्बत और इस्लाह की नीयत होनी चाहिए। जब एक माँ या बीवी तड़प कर अपने अपनों की हिदायत के लिए देखती है, आसमान के फरिश्ते इसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। मोहतरम सामीन, अब आते हैं इस वजीफे के सबसे पहले और बरकतों से भरपूर मरहले की तरफ, जो कि दुरूद पाक की तिलावत है। आपने इस पूरे अमल में 7 बार दुरूद पाक पढ़ना, मुख्तसर दुरूद पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, लेकिन मेरी आपको मुखलसाना नसीहत है कि आप वही दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम रोज़ाना अपनी नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी की फजीलत ताकत से कौन वाकिफ नहीं। वो अजीम तरीन हदिया जो ज़मीन से उठता तो कायनात को कोई हिजाब उसे अल्लाह के हजूर कबूल होने से नहीं रोक सकता। दरूद पाक हमारी दुआओं के आगे लगे हुए तालों को दरूद इब्राहिमी से ही पढ़ेंगे तो आपकी ज़बान पर नूरानी कैफियत होगी जो अगली आयत के असर को 1000 गुना बढ़ा देगी। क्या आपने कभी महसूस किया घर में जब परेशानी तो सिर्फ दरूद पाक ही पढ़ना शुरू कर दे तो दिल को एक अजीब सा इत्मीनान मिलता है। अगर आपने मुआवजा देखना है कभी अपनी ज़िंदगी में तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि दरूद पाक ताले की चाबी है। दुरूद पाक के बाद आपने एक गिलास या एक बोतल रख लेनी है और इन 2 कुरानी आयात को जिनका जिक्र कर रही हूँ मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। जी हाँ, सिर्फ 11 बार, लेकिन 11 बार ऐसे हो कि आपका दिल, दिमाग, आपकी सोचें सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर मरकूज हों। अब मैं आपके सामने 2 आयात का अलग तर्जुमा, गहरी और खूबसूरत तशरीह पेश करने जा, जिसे सुनकर आपका ईमान पुख्ता हो जाए और आपको समझ आए कि अल्लाह ने इन अल्फाज में हमारे लिए क्या मुआजिज़ात छुपा रखे हैं। सबसे पहली आयत नंबर 39 के एक हिस्से है। इसका सीधा और सादा तर्जुमा है, और मैंने तुम पर अपनी तरफ से खास मोहब्बत डाल दी ताकि तुम मेरी आंखों के सामने परवरिश पाओ। अब जरा इस आयत के पस मंजर पर गौर कीजिए। तशरीह पर जो अल्फाज है जो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इस वक्त फरमाए जब वो एक नन्हे से मासूम बच्चे थे और इनकी वालदा ने उन्हें एक लकड़ी के संदूक में बंद करके दरिया की तेज लहरों के हवाले किया। वो संदूक तैरता हुआ फिरौन के महल के किनारे पहुंचा। फिरौन जो इस दौर का सबसे बड़ा जालिम था, बनी इसराइल के नन्हे बच्चों को ज़िबा करवा देता। इसने संदूक को खोला, मासूम बच्चे को देखा। अल्लाह ने इस वक्त ये आयत जारी फरमाई, ऐ मूसा, मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी तरफ से एक ऐसी मोहब्बत का नूर डाला, जो भी तुम्हें देखेगा वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। वो फिरौन जो बच्चों का कातिल था, इसका सख्त दिल ऐसा पिघला कि न सिर्फ इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महल में पाला बल्कि बेपनाह मोहब्बत की। अब यहाँ पर एक सवाल कीजिए, क्या आपका शौहर, आपका बेटा फिरौन से ज्यादा संगदिल है? क्या इनका गुस्सा, बदतमीजी फिरौन के जुल्म से बड़ी है? जब अल्लाह का ये कलाम एक जालिम तरीन बादशाह के दिल को मोम करता है तो क्या वो ज़ात इस कलाम की बरकत से आपके शौहर, आपके औलाद के दिल में आपके मोहब्बत और नरमी पैदा नहीं कर सकती? जब आप ये आयत पढ़कर पानी पर दम करें, वो पानी इनके अंदर जाए तो अल्लाह के हुक्म से इनके अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। बदतमीजी की दीवारें गिर जाएंगी जैसे फिरौन के महल में नफरत की दीवारें गिरी। यह दिलों के अंदर एक ऐसी मकनातीसी असर पैदा करती है जो नाफरमान को फरमा बरदारी में। इसके बाद फौरन दूसरी आयत मिला, वो सूरत फुरकान के आयत नंबर 74 का हिस्सा है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तकीन, ऐ हमारे रब, हमारे बीवी, शौहरों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक फरमा और हमें मुत्तकीन का इमाम बना। आमीन दुआ है। अरबी ज़बान में आयन यानी आंखों की ठंडक। पुराने ज़माने में जब अरब के लोग सहरा के गर्म तूफानों से गुजरते, इनकी आंखों में गर्म आंसू जो तकलीफ की अलामत होते, लेकिन खैमों में ठंडे साए में पहुंचते, इनकी आंखों से जो आंसू निकलते वो ठंडे होते थे जो सुकून और खुशी की अलामत। इस दुआ
दुआ में अल्लाह से ये मांगा जा रहा है कि या अल्लाह मेरी औलाद मेरे शोहर को मेरे लिए ऐसा बना दे कि मैं इनकी तरफ देखूं तो मेरा दुखी दिल सुकून से भर जाए, मेरी आंखों में उन्हें देखकर खुशी के ठंडे आंसू आए। इसका अगला हिस्सा तो और भी ज्यादा कमाल है, यानी उन पर हज़ारों का नेक लोगों का इमाम लीडर बना दे। जब ये दुआ पढ़ती रही तो आप सिर्फ उनकी बदतमीजी खत्म होने की दुआ नहीं कर रही, बल्कि आप अल्लाह से ये दुआ कर मेरा अल्लाह मेरे शोहर औलाद को इतना नेक सच्चा मुत्तकी बना कि वो दूसरों के हिदायत का जरिया बने। यही वो राज है कि जब वो इस रास्ते पर आएंगे तो वह ऐसे हो जाएंगे जैसे अल्लाह का वली, क्योंकि परहेजगार इंसान को अल्लाह का दोस्त बनाते हैं। हमारी बहुत सी माओं का एक बड़ा मसला आता है कि जो कुछ कहती हैं हमारा शोहर तो हमसे बहुत दूर है, दूसरे शहर मुल्क में रहता है, हम पर तवज्जो नहीं देता, हमसे बदतमीजी से फ़ोन पर बात करता है, हमारा बेटा घर छोड़कर चला गया है, तो ये पानी उन्हें कैसे पिलाएं। मोहतरम सामीन, अल्लाह की कुदरत और उसके कलाम की पहुँच के आगे ये फासले कोई हैसियत नहीं रखते। अगर आपके पास मौजूद नहीं, आपने बिल्कुल इसी तरह मुसल्ले पर बैठना है, अपने सामने पानी का गिलास रखना है, ये अमल मुकम्मल करना है। पानी पर दम करने के बाद अपने दाएं हाथ को अपने सीने पर रखना है, अपनी आंखें बंद करनी है और अपने दिल में अपने दूर बैठे हुए शोहर या बच्चे का तस्वुर करना है जैसे वो बिल्कुल आपके सामने हों। इस तस्वुर के साथ आपने इनके चेहरे का ध्यान रखते हुए दिल ही दिल में और अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी है। यकीन जानिए रूहों के राब्ते जिस्मों के राब्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं। आप यहाँ मुसल्ले पर बैठकर तड़पे, अल्लाह सात समंदर पार बैठे हुए हैं, उस इंसान के दिल को आपकी मोहब्बत के लिए भर देगा। इस पूरे अमल के बाद हमें मुआशरती बुराई पर दोबारा गौर करना होगा। ईमान को दीमक की तरह चाट रहे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जब कोई औरत इस कब्र से गुजरती है तो पड़ोस ने आकर कान भरते तुम्हारे शोहर पर किसी ने कुछ करवा दिया है, तुम्हारी सास ने जादू करवा दिया। वो बेचारे इनके बहलावे में आकर जहली अमलों के पास भागती है। ये जाहिल लोग सबसे पहला काम करते हैं कि आपके दिल में आपके ही ससुराल वालों के खिलाफ नफरत का बीज बो देती हैं, आपको शैतानी तवीज़ देते हैं, आपका घर जहन्नम। याद रखिए कुरान शिफा है, कुरान पाक नूर है। जब आपके पास अल्लाह का सच्चा रास्ता है तो इन चेहरों के पास जाकर घर की नहुसत में इजाफा मत करें। अपने घर में इस कुरानी आयत की बरकत को शामिल करें। ये अमल कितने दिन करना है, इसके बाद दुआ कैसे मांगे, कमेंट सेक्शन में हमें किस तरह एक दूसरे के दुआ का वसीला बनना है। आइए अब हम इसके आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी और खूबसूरती ये है कि सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि आपके रब का कलाम है जो मुर्दा दिलों में भी जिंदगी की रमक पैदा करता है। यहाँ हर माँ सुनने वाले के लिए जानना जरूरी है कि इस वजीफे को कितने दिन करना है, पूरा तरीकाकार क्या है, इसकी बरकतें इसके घर के एक एक कोने को रोशन कर दे। मेरी प्यारी माओ बहनों, इस कुरानी अमल को आपने मितवातर 21 दिन करना है। याद रखें रूहानियत के अंदर तसलसल, मुस्तकिल मिजाजी और बाकायदगी के लिए वही हैसियत है जो पौधों के लिए रोजाना पानी की है। ऐसा हरगज़ नहीं होना चाहिए कि आपने जोश में 2-3 दिन अमल अच्छे से किया, फिर चौथे दिन सुस्ती, 5वें दिन किसी मसरूफियत और फिर ये वसवसा दिल में आया कि यहाँ तक तो मेरे शोहर का गुस्सा वैसे है, बदतमीज औलाद तो वैसे है, तो फिर मैं ये अमल क्यों करूँ। याद रखिए यहीं पर शैतान इंसान को बहकाता है, उसे अल्लाह की रहमत से दूर करता है। अगर आपने 21 दिन का यह सफ़र शुरू किया तवक्कल के साथ 21 दिन करें। अब यहाँ हमारी बहुत सी ख़वातीन के जहन में एक जायज़ सवाल आएगा, पाकी नापाकी के मखसूस दिनों में माएँ बहनें किस तरह। तो इसका बहुत ही आसान और शरई हल है कि इन दिनों में आप खुद तिलावत नहीं करेंगे बल्कि आप इन दिनों को रोक देंगे और जैसे ही आप पाक साफ हों वहीं से अपने दिनों की गिनती दोबारा शुरू करके अपने 21 दिन पूरे कर लें। इस तरह आपके अमल का तसलसल भी नहीं टूटेगा और शरई अहकामात पर भी आपका अमल मुकम्मल अमल हो जाएगा। मोहतरम, 21 दिन आपकी ज़िंदगी के नए इम्तिहान के दिन हैं जहाँ आपने सिर्फ आयात नहीं पढ़नी बल्कि साबित करने के वाक़या घर को अमन का गहवारा बनाना है। अगला अहम तरीन कदम है इस पानी को इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि हमारे घरों में शोहर या जवान औलाद गुस्सा ज़िद्दी मजाक के हो जाएं तो उनके सामने ला कर कहें ये लो मैंने इस वजीफे इस पर दम किया है, तो इस पर वो गुस्से में आकर इस पानी को पीने से इनकार कर सकते हैं। खुदा न खास्ता ऐसी बात कह सकते हैं कि कलाम लाइकी बेअदबी के ज़िम्मे में आ जाए। अल्लाह पाक ने औरत को बेपनाह हिकमत और सलीका अता फरमाया। आपने किसी को बताने की ज़रूरत नहीं ये पानी कौन सा है। आपने सीधे सुबह सवेर मुसल्ले पर बैठकर जो पानी दान किया है बोतल में महफूज कर पूरा दिन घर में जो खाना बने, चाय बने, पीने का आम पानी, मटका, बोतल, इसमें दम किया हुआ पानी मिला दें। जब वो पानी चाय के ज़रिए, सालन के ज़रिए, आम पानी
پانی پینے کے ذریعے اس انسان کے جسم کے اندر جائے گا تو اس کے اثرات اپنا کام شروع کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کمال کی خاصیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اندر کلام کے اثرات کو، اس کی لہروں کو جذب کر لیتا ہے۔ جب آپ سورۃ طٰہٰ کی محبت کرنے والی آیت اور سورۃ فرقان کی آنکھوں کی ٹھنڈا والی دعا اس پانی پر بھونک مارتے ہیں تو شفائے الہی کا ایک نورانی شربت بن جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو پہلے ہی دن بڑا معجزہ ہو جائے گا۔ میری بات ہمیشہ قرآنی وظائف کو جادوئی چھڑی نہیں، ادھر گھمائی ادھر کچھ بدل گیا، ایسا خاموش روحانی علاج ہے جو انسان کے اندرونی نظام کو، دل کی سختی کو آہستہ آہستہ خوبصورتی سے ختم۔ میرے محترم سامعین، دلوں کو بدلنا ایک تدریجی عمل ہے۔ جیسے جیسے مبارک پانی ان کی رگوں میں دوڑے گا، جو بیٹا آپ کے سامنے، بیٹی آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے تھے، اب ان کے اندر جھجک پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی غصے کی آگ جو برساتا تھا شوہر، تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آنے لگے گا۔ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ تبدیلی دیکھیں گے جس کا آپ نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ وہ انسان جو بدتمیزی کی انتہا پر تھا، وہ آہستہ آہستہ 5 وقت کی نماز کی طرف مائل ہونے لگے گا، گناہوں سے بچنے لگے گا اور برائیوں کو چھوڑ کر اچھے اخلاق کا حامل بن جائے گا۔ تو انسان اپنے گھر والوں کے اللہ کی نظر میں ایسا بن جاتا ہے جیسے اللہ کا ولی، کیونکہ اللہ کا دوست اور ولی وہی ہے جو اخلاق کو پاکیزہ کر لے، اپنے رب کا فرما بردار بن جائے۔ آئے اس خوبصورت محفل میں سب مل کر ایک بہت بڑا اور برکتوں والا کام کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر روزانہ لاکھوں لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن آج جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب کسی نہ کسی دکھی دل کے ساتھ، کسی نہ کسی پریشانی کے حل کے لیے ہم سب ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تو ان کے لیے دعا کا ذریعہ بن جائے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، ابھی کمنٹ سیکشن میں جائیے اور وہاں پر صرف یا اللہ رحم فرما لکھیں، یا اپنی جو بھی دلی حاجت، بچوں کا نام لیے بغیر، اپنے شوہر کا نام لیے بغیر پریشانی کا تذکرہ کرے، یا اللہ میرے گھر میں سکون پیدا فرما دے۔ جب دنیا کے مختلف کونوں سے ہزاروں مائیں بہنیں کمنٹ سیکشن میں ایک ساتھ اللہ کے حضور اپنی جھولی پھیلائیں گی، ایک دوسرے کے کمنٹس کو پڑھ کر آمین کہیں گی، سوچیں ان ہزاروں دلوں میں سے کسی مظلوم ماں، مجبور بیوی کی کون سی اللہ کو پسند آ جائے، کس کی زبان سے نکلی ہوئی آمین عرش بری پر قبولیت کا درجہ۔ جب اللہ کسی ایک ہی دعا کی برکت سے اس محفل کے تمام لوگوں کے گھروں میں سکون کی بارش فرما دے گا تو یہ ہم سب کے لیے دنیا آخرت کی سب سے بڑی کامیابی۔ اس لیے کمنٹ میں کنجوسی مت کیجیے، اپنی حاضری ضرور لگوائیں، دوسروں کی دعاؤں پر دل سے آمین کے محترم سامعین، یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ گھر کا سکون دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر گھر میں سکون نہ ہو تو جتنی بھی دولت، گاڑی، بنگلے ہوں، سب ایک مٹی کے ڈھیر کی طرح لگتا ہے۔ اپنے گھروں کو اجاڑنے سے بچائیے، رشتہ داروں کو کلام الہی کی تسبیح سے باندھ کر رکھیں۔ مجھے پورا یقین ہے اس عمل کو پورے دل کے ساتھ آج ہی سے شروع کریں گی تو آپ کے گھر کی تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ سے دعا ہے تمام ماؤں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، تمام بہنوں کے شوہروں کے دلوں میں اپنی بیویوں کے لیے بے پناہ محبت، عزت پیدا فرمائے، گھروں کو حسد، جادو، شیطانی اثرات، جھگڑوں سے ہمیشہ کے محفوظ رکھے۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کو چھو گئی، محسوس ہوا کہ اس سے کسی دوسری ماں بہن کا بھلا ہو سکتا ہے، تو اس خیر کی بات کو دوسروں تک پہنچانا آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ بات صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مستند، آسان اور قرآنی وظائف اور دل کو سکون دینے والی باتیں ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل